हैं मनमोहन सिंह के परिवार वालों से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अमित शाह भी पहुंच चुके हैं, जेपी नड्डा भी श्रद्धांजलि देने के लिए आवास पहुंचे हैं। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह आज हम सबके बीच नहीं रहे, देश के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। देश में जितनी भी क्रांतिकारी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए हैं उन सब में मनमोहन सिंह का बहुत बड़ा योगदान रहा है। पूर्व पीएम के निधन पर नेताओं का आना जाना लगातार यहां पर जारी है। पीएम मोदी की आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, उनके घर वालों से मुलाकात करते हुए अमित शाह भी वहां पर मौजूद है और श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। वैश्वीकरण और उदारीकरण में डॉक्टर मनमोहन सिंह का बहुत बड़ा योगदान रहा है। 1991 से ही लेकर जितने भी आर्थिक क्रांतियां मनमोहन सिंह ने की है, शायद ही कोई नेता देश की अर्थव्यवस्था को इस तरह समझ पाया है। अनमोल रत्न, बहुत अहम योगदान देश में उन्होंने दिया है बतौर वित्त मंत्री, बतौर देश के प्रधानमंत्री, और आज उन्हीं को अंतिम विदाई देने के लिए देश विदेश से लोग जो है पहुंच रहे हैं उनका अंतिम दर्शन करने के लिए। उनकी बेटी का इंतज़ार किया जा रहा है, वो भी अमेरिका से रास्ते में ही हैं जो पहुंचेंगी, और मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर जो है पहुंच चुका है वहां अंतिम विदाई देने के लिए। एक एक करके लोग जो है वो पहुंच रहे हैं। तो पीएम मोदी की आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं जहां पर पूर्व पीएम का जो निधन हुआ है मनमोहन सिंह का, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, उनके परिवार वालों से मुलाकात करते हुए, सांत्वना देते हुए नजर आ रहे हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह 92 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। एम्स ने इस बात की कल घोषणा की है। लंबा राजनीतिक सफ़र रहा है और राजनीति के साथ साथ अर्थशास्त्र में भी उन्होंने बहुत अहम योगदान अपने देश भारत के लिए दिया है। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। पीएम मोदी के साथ साथ अमित शाह, जेपी नड्डा, कई दिग्गज नेता जो है उनका पहुंचना लगातार जारी है। उनकी बेटी का भी इंतज़ार यहाँ पर लगातार किया जा रहा है। कई तरह की प्रतिक्रियाएं इस पर सामने आई हैं। कुछ देर पहले पीएम मोदी ने ट्वीट भी किया था और उन्होंने लिखा था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह साधारण पृष्ठभूमि से उठकर एक ऐसे प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री बने। उन्होंने वित्त मंत्री समेत कई पदों पर अपना काम किया। सालों तक हमारी आर्थिक नीति पर अपनी गहरी छाप छोड़ी। प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए व्यापक प्रयास किए। ये पीएम मोदी ने ट्वीट किया था। अमित शाह भी उनके अंतिम दर्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने भी ट्वीट किया था कि भारतीय रिजर्व बैंक में गवर्नर से लेकर देश के वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश की शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक एक करके कई सारी ऐसी जो प्रतिक्रियाएं हैं वो सामने आ रही है। राहुल गांधी भी ऐसे मौके पर भावुक नजर आए क्योंकि बहुत गाइडेंस राहुल गांधी को मनमोहन सिंह का रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। राष्ट्रपति भवन का जो ध्वज है वो आधा झुकाया गया है। उनके घर के बाहर की ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जहां पर लगातार नेताओं का आना जारी है। पीएम मोदी की तस्वीरें आप देख रहे थे जो पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे थे, और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं एक एक करके। उनके घर के बाहर लगातार नेताओं का, उनके परिवार वालों का, लोगों का आना जाना जारी है। तो पूर्व पीएम का निधन हो गया है, 7 दिन का राष्ट्रीय शोक है। हमारे साथ इसी पर चर्चा करने के लिए कैसा उनका ये पूरा कार्यकाल रहा और देश की किन अहम नीतियों में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा, उन तमाम चीज़ों पर चर्चा भी करेंगे। अकू श्रीवास्तव जी हैं, संपादक हैं, साथ ही साथ ऋषि मिश्रा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अकू जी, ये वैसे मोमेंट्स होते हैं जिसको देखकर हमें वो तमाम चीज़ें याद आती है कि देश में कितना बड़ा योगदान रहा है मनमोहन सिंह का। देश की इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में अगर किसी का सबसे ज़्यादा जिक्र किया जाता है, अगर सत्ता पक्ष भी किसी का सबसे ज़्यादा जिक्र करता है तो वो मनमोहन सिंह का किया करता था। देखिए, जहाँ तक डॉक्टर साहब का सवाल है, डॉक्टर साहब ने जितना मन से देश की आर्थिक व्यवस्था को ठीक करने की कोशिश की और सबसे बड़ी बात है वो सफल रहे। आज देश में अगर दुनिया में आर्थिक उदारीकरण का दौर चल रहा है, उसमें कई देश विफल रहे, लेकिन भारत अकेला ऐसा देश, बड़ा देश रहा जो आर्थिक उदारीकरण में सफल रहा
और आगे बढ़ा। और आज जिस पायदान पर हम हैं, जिस स्थिति में हम हैं, उसमें मनमोहन सिंह साहब का बहुत बड़ा योगदान है। वो मन से ही नहीं सरल थे, वो कठिन परिस्थितियों में भी कितने सरल हो सकते हैं, इसके उदाहरण हम सबको मिलते रहे हैं और हम सब उसको आगे बढ़ाते रहे हैं। वैश्वीकरण में जिस तरीके से उनका काम था, उस तमाम विपरीत स्थितियां थी। अगर आप 91 से लेकर के सब लोग उसकी गणित को याद रखते हैं कि साहब जब उदारीकरण का दौर आया, लेकिन 2008 की मंदी का दौर याद कीजिए। उस दौर में पूरे विश्व की इकोनॉमिक्स तबाह हो गई थी, बैठ गई थी। अकेले भारत में वो स्थितियों से हम धीरे धीरे पार पाए और आगे निकल पाए। बिल्कुल, और ये ऐसा भी तस्वीरें भी नहीं था। लगातार हमारे पास आ रही हैं और जी। लगातार अपने व्यूअर्स को भी दिखाते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता जो है, जो श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मनमोहन सिंह को पहुंच रहे हैं। सीधी तस्वीरें एक एक करके आपको दिखा रहे हैं। ऋषि मिश्रा जी, नड्डा साहब एज कल भी गए थे और हाँ कल भी हाँ वहीं थे। एज एन इकोनॉमिक्स तो मनमोहन सिंह का बहुत बड़ा योगदान रहा था, लेकिन बतौर देश के प्रधानमंत्री भी उन्होंने कई ऐसे रिफॉर्म्स किए थे, कई ऐसी स्कीम्स लाई थी जिनसे जनता का बहुत सरोकार हुआ था। उनके पीएम का कार्यकाल 2004 से लेकर 14 तक, उसकी भी सराहना की जाती है। कई किताबें उन पर लिखी गई है। देश में कई, जब भी हम पीएम का जिक्र करते हैं या बड़े इकोनॉमिस्ट का जिक्र करते हैं, उनका नाम हमेशा सामने आता है। और राजनीति, जब हम नेताओं की बात करते हैं तो हम ये जरूर याद करते हैं कि उनके राजनीतिक दौरान ये हुआ वो हुआ। उनके राजनीतिक जीवन में कोई ऐसा जिक्र हो ही नहीं पाया जब वो उस गद्दी को संभाल रहे थे। एक ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और देश के आर्थिक सुधारों के जनक आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सत सत नमन। और ठीक आपने बिल्कुल सही कहा कंचन जी, सिर्फ आर्थिक सुधारों के लिए आप मनमोहन सिंह को याद नहीं कर सकते हैं। आप देखिए, शिक्षा का अधिकार इन्हीं के कार्यकाल में दिया गया था। मतलब शिक्षा का अधिकार, मतलब 6 से 14 साल के हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार मनमोहन सिंह के कार्यकाल में दिया गया था। सूचना का अधिकार, आधार कार्ड, आईडी कार्ड जो बना था इन्हीं के कार्यकाल में बना था। मनरेगा इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। तमाम चीजें, रोजगार की गारंटी, तो तमाम चीजें सिर्फ मनमोहन सिंह को आर्थिक सुधार तक हम सीमित नहीं कर सकते। और ऐसा नेता, राजनीति में कोई भी व्यक्ति आता है तो उनके राजनीतिक जीवन में कहीं ना कहीं दाग लग जाती है, भ्रष्टाचार का या किसी भी चीज का। मुझे लगता है कि एक ऐसे व्यक्ति हैं जो, इनको यदि मिस्टर क्लीन कहा जाए, एक जमाने में राजीव गांधी को कहा जाता था, लेकिन यदि वर्तमान हालात में कहें तो मनमोहन सिंह मिस्टर क्लीन के उपाधि से नवाजा जाए तो कोई नहीं है। और मनमोहन सिंह का देखिए, यदि शुरुआती जीवन में कंचन जी देखेंगे तो शुरुआती में उनके पिताजी बहुत कम उम्र के थे। मनमोहन सिंह के, उनके पिताजी और माताजी का देहांत हो गया था। उनके बाबा, उनके ग्रैंडफादर जो हैं, पाकिस्तान से मनमोहन सिंह को हल्द्वानी लाए थे और पंजाब यूनिवर्सिटी के बाद दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, उसके बाद ऑक्सफोर्ड। तो आप समझ सकते हैं कि वो आदमी कितने संघर्ष करके एक आम परिवार से, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिल्कुल सही कहा कि एक आम परिवार से संबंध रखने वाला आदमी, और इतने बड़े पदों पर उन्होंने सुशोभित किया है, ये साधारण उपलब्धि नहीं है। जी अकू जी, यूँ तो हमने देखा है, क्योंकि मुझे लगता है कि आप भी उस दौरान जर्नलिज्म में बहुत एक्टिवली ही नज़र आ रहे होंगे। मनमोहन सिंह के टाइम में जो बातें या जो तमाम आर्टिकल्स लिखे जाते थे, कुछ उनके पक्ष में होते थे, लेकिन क्योंकि डेमोक्रेसी है, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कुछ विपक्ष भी लगातार बोलता रहता था। कई ऐसी पॉलिसीज़ है जिनकी सराहना तो की जाती थी, लेकिन कई ऐसे मसले हैं जो उनको लेकर बोले जाते थे कि वो शांत रहते हैं, वो ज़्यादा बोलते नहीं हैं। और इन्हीं सब चीज़ों को लेकर, जर्नलिज्म को लेकर उनकी क्या बातें रहती थी। एज अ जर्नलिस्ट आपका क्या एक्सपीरियंस रहा जब आप उनके टेन्योर को देख रहे थे और क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे थे? आपको क्या लगता है उनकी ऐसी कौन सी नीतियां थी जिन्होंने देश में बहुत विकास लाया है, देश में वो तमाम रिफॉर्म्स लाए हैं जो शायद उस वक्त देश नहीं सोच सकता था, खास तौर पर 2008 के बाद?
बतौर जर्नलिस्ट अगर आप देखेंगे और उनको बतौर प्रधानमंत्री देखते हुए अगर आप तुलना करेंगे, तो वो आदमी सचमुच जो था वो एक प्रधानमंत्री था, एक सांसद था, एक कॉमन मैन था। और वो कॉमन मैन होने की वजह से वो अपने आप को बहुत ही सुलभ रखने की कोशिश करते थे। उनके बहुत साफ फंडे थे, नीली पगड़ी पहनते थे क्योंकि वो कैम्ब्रिज के अल्मा मैटर का प्रतीक होती थी। और उसमें कभी उनको उसमें आपने नहीं देखा, वो एक मानना था कि वो उस कैम्ब्रिज के हैं और उनको लगता था कि उससे उनको अच्छा लगता है, देश को अच्छा लगता है, प्रतीक अच्छा है, तो वो मानते थे वो। और वो हंसी मजाक में कहते भी थे। इसीलिए शेर व शायरी अगर आदमी कोई करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत ही सोच समझ के, वो मन से उनकी निकलती हुई शेर व शायरी थी। उर्दू के बहुत अच्छे जानकार थे, भाषाओं में तय बात है कि हिंदी, उर्दू अंग्रेजी, में स्क्रिप्ट पंजाबी लिखते में तो थे। था ही उनका। लेकिन सर, नहीं, एक सर उर्दू उर्दू में स्क्रिप्ट लिखते थे, वो अपना भाषण भी उर्दू में ही लिखते थे। शुरुआती दौर में मनमोहन सिंह जी अपना भाषण का जो स्क्रिप्ट लिखते थे उर्दू में ही लिखते थे अक्कू सर। मैं वही कह रहा हूं ना, बहुत अच्छे जी। जानकार थे। और वो जब वो लिखते थे तो या तो अंग्रेजी लिखते थे, हिंदी लिखते नहीं थे, ये बात सही है, या अंग्रेजी में काम करते थे। और उर्दू को लेकर के मुझे खास तौर से पंजाब के रहने वाले थे, पंजाब का उनका बहुत दिल था, वहां पर मन था। जब भी वो चंडीगढ़ खास तौर से जाते थे तो वो एक विशुद्ध पंजाबी होकर के रहना चाहते थे। वहां वहां कोई दिखावा नहीं करते थे। और उसमें जो जो भी उनके पास मिलने आता था, कोशिश करते थे मिल लिया जाए। थोड़ा बहुत जो औपचारिकताएं प्रधानमंत्री होने के नाते होती थी वो उसमें जरूर होती थी, लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं होता था। एक बड़ी बात जो थी जिसको लेके बहुत कम चर्चाएं होती हैं, वो अक्सर होता था कि ये कहते थे कि ये काम सोनिया गांधी के दबाव में किया गया। और ये सच भी था। अहमद पटेल साहब उसमें एक कड़ी हुआ करते थे जो बताते थे। और कई बार अभी एक एक किस्सा शायद सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति का था। सोनिया गांधी कुछ और चाहती थी, ये मैं कुछ और अप्पू जी इस चाहते पर थे। आऊंगी। फिर ये तो सबसे ज्यादा मुझे लगता है किताबों में भी इसका जिक्र किया गया है कि क्या सोनिया गांधी के बताई हुई चीजों पर मनमोहन सिंह ने अपनी बात रखी है और क्या इस बात से उनको एतराज भी होता था। लेकिन इन सब के बीच में प्रतिक्रिया आ रही है, नेताओं की प्रतिक्रिया आने जाने का दौर जो है वो लगातार जारी है। लालू प्रसाद यादव ने क्या कुछ कहा है, एक बार वो सुनिए। मुझे लगता है इसको प्रतिक्रिया डॉक्टर मनमोहन सिंह ईमानदार, निष्ठावान, इस तरह का नेता बिरले ही मिल सकता है जिस पर कोई आरोप नहीं लगा हो, कुछ नहीं लगा। मंत्रिमंडल में मैं उन्हीं के मंत्रिमंडल में मंत्री था, उनके नेतृत्व में, और उनका बहुत बड़ा सहयोग हमको मिला जब हम रेल मंत्री थे। उनका निधन का समाचार सुन करके गहरा आघात लगा है। तो लालू प्रसाद यादव को सुन रहे थे आप। और इसी तरह जैसे कि नेताओं के आने जाने का दौर जारी है, जो तस्वीरें आ रही है वो लगातार हम आपको दिखाएंगे। ऋषि मिश्रा जी, क्योंकि 2004 से लेकर 14 तक यूपीए का टेन्योर रहा था, अलायंस को लेकर तब भी बहुत तरह की बातें होती थी, जैसी बातें आज हम देखने को हमें मिलती है कि क्या अलायंस में रहकर सरकार चलाई जा सकती है। लेकिन मुझे लगता है इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल यूपीए ने भी सेट किया है, मनमोहन सिंह ने भी सेट किया है, तमाम पक्षों को साथ में रखते हुए, विपक्षों को साथ में रखते हुए, और कभी ऐसा कोई स्टेटमेंट पॉलिटिकली नहीं देना जो विवादों में आया हो। देखिए, अक्कू सर ने बिल्कुल सही कहा है। और एक इन्होंने संसद में उन्होंने एक दो लाइनें कही थी, हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रखेगी। लेकिन मैं मनमोहन सिंह के उन पक्ष को भी आपको बताना चाहूंगा, जब वो विदेश व्यापार विभाग में सलाहकार थे मंत्री के, और तत्कालीन मंत्री एनएन मिश्रा से उनका टकराव, मतलब किसी विषय को लेकर डिफरेंसेस हो गया, तो उन्होंने तत्कालीन मंत्री एनएन मिश्रा को कहा कि यदि आप मुझे यदि अधिक परेशान करेंगे तो मैं फिर से अपने जो पढ़ाने लिखाने का जो मेरा जो प्रोफेशन है उधर लौट जाऊंगा। मैं पूरा वाकया बता रहा हूँ
विदेश व्यापार विभाग में सलाहकार रहते हुए मंत्री एलन मिश्रा ने टकराव हो गया था। उन्होंने ललित को 2 टूक शब्दों में कहा था कि ज्यादा हुआ तो तब वो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अपनी प्रोफेसर की नौकरी में वापस चले जाएंगे। दूसरा पहलू मैं बताऊं, परमाणु डील को लेकर जब तब दबाव बनाया गया था, तमाम जो सहयोगी हैं ये कह रहे थे कि समर्थन वापस लेंगे, तब मनमोहन सिंह ने कहा था, बहुत सख्त लहजे में कहा था कि प्रधानमंत्री पद रहे या जाए लेकिन ये डील होके रहेगी। तो ऐसे मजबूत विचार उनके थे, मतलब किसी विषय को लेकर यदि वो निर्णय ले लेते थे तो फिर उनको कोई डिगा नहीं सकता था। और जो सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह को लेकर जो ये एक नैरेटिव बनाया जाता है, तो हर व्यक्ति जिस पार्टी ने आपको प्रधानमंत्री पद जैसे महत्वपूर्ण पद पर आसीन किया है, तो मनमोहन सिंह दबाव में नहीं काम करते थे। मैं अप्पू श्रीवास्तव सर की बात से मैं सहमत नहीं हूँ। सलाह लेना, अब पार्टी के जो मान लीजिए कोई अध्यक्ष है, सर्वोसर्वा है, तो उससे सलाह लेना का ये अर्थ नहीं हुआ कि उनके दबाव में मनमोहन सिंह काम करते थे। मनमोहन सिंह के ईमानदारी और उनके ही पे कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। जी बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि जी आपका, अकू जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आज कल मनमोहन सिंह का निधन हो गया है, उनके अंतिम संस्कार जो है वो कल किया जाएगा। एक और अहम खबर आ रही है, कल होगा मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार। AICC से मनमोहन सिंह की अंतिम यात्रा शुरू होगी।